ड्रग रेजिस्टेंस की समस्या चिकित्सा जगत में चिंता व चुनौती बनती जा रही है। पहले जो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल ड्रग्स बीमारियों को दूर कर लेती थीं, अब वे बेअसर हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि बैक्टीरियाज ने या जीवाणुओं ने अपने ऊपर इस तरह का कवच बना लिया है जिससे दवाइयाँ उनके ऊपर असर नहीं कर रही हैं। मैं एक मरीज को जानता हूँ जो कि जब 8 वर्ष का था, उसको जो दवा लिखी वही दवा उसने 28 वर्ष की उम्र में भी ली और कहने लगा कि दवाइयाँ अब असर नहीं कर रही हैं। वास्तव में कम डोज की दवा उस समय मिली, अब अधिक डोज की दवा लेने से ज़रूरत थी, उसने वो दवाइयाँ नहीं लीं। दूसरा एक मरीज जिसको कि मैंने 7 दिन की एंटीबायोटिक लिखी और 7 दिन के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई, परंतु वह 2 महीने तक दवा लेता रहा। 2 महीने बाद जब उसका ड्रग का रिएक्शन हुआ तब वो मेरे पास आया, कहने लगा कि आपकी दवा से मुझे रिएक्शन हुआ। मैंने कहा 7 दिन की दवा दी गई थी। उन्होंने कहा कि 2 महीने तक मैं लेता रहा कि इस बीमारी को जड़ से निकाल दूंगा। इस तरह की बातें भारतवर्ष में मरीज बहुत करते हैं। मरीज बिना चिकित्सक की राय के दवाइयाँ लेते हैं, दोस्तों से पूछ कर ले लेते हैं, स्वयंभू चिकित्सकों की राय ले लेते हैं या पहले की दवाइयाँ भी ले लेते हैं जो पहले से रखी हुई हैं। दूसरा, कभी कभी एक दवा किसी मरीज को दी गई है, उसी को देखकर वही दवा सोचते हैं कि वही बीमारी है और वो दवाइयाँ ले लेते हैं। ये हमारे मरीजों की बहुत समस्या है जिसकी वजह से भारतवर्ष में ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ केमिस्ट के द्वारा बहुत आसानी से दवाइयाँ मिल जाती हैं, ये भी एक हमारे भारतवर्ष की एक समस्या है। अगर हमको ड्रग रेजिस्टेंस से निपटना है तो कुछ ऐसी सावधानियाँ रखनी होंगी कि हम भारतवर्ष को सुपरबग का केंद्र न बनने दें। अगर सुपरबग का केंद्र बन गया तो बड़ी बड़ी बीमारियां अच्छे भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही हैं। प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख के लोग के करीब लोग यहाँ मर जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। अगर ड्रग रेजिस्टेंस नहीं हुआ होता तो ये मरीज बचाए जा सकते थे। आइए हम प्रण लें कि हम सब मिलकर ड्रग रेजिस्टेंस की इस समस्या से समाधान पाएंगे और भारतवर्ष को एक स्वस्थ भारतवर्ष की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।